Hello, sir. Sir, can you please allow to rename? Hello students, good evening all. Sir, can you please allow to rename? Hello guys. Are you able to hear me? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So guys, sir. अपना in chapter exercise हो गया था ना? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. तो definitely ठीक है, in chapter exercise हो गया. So we'll move to exercise 1. ठीक है, exercise 1 पहले करेंगे. जो जो बचा हुआ है, then we'll move to exercise 2. एक हाँ पहले exercise 1 का बता दीजिए क्या क्या डाउट है. सर टाइम रहा तो एक्सरसाइज 4 भी लो गया. एंड पे हाँ देखते हैं. Okay, Exercise sir. 4 का. Sir, 26th. Sir, 7th. 26. So 31, 52 or 61. 26, 31. हाँ और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता दीजिए. 53. Sir, 57. 53. 53 ना? 52. So हाँ, 52. 57. 22. 57. Yes. 61. 22. And 64. 64. और Sir, guys, 56. सर आपने 7th पहले कर लिया है क्या? हाँ किया हुआ है. 56 किया हुआ है. ओके नहीं सर 56 चाहिए. 57 भी चाहिए सर. Okay, 57. Okay, हाँ. Sir, 50th. 50, 50. 50 ना? Yes, sir. Yes, sir. And sir, Sir, last 59. 50. 50. Sir, 22nd भी चाहिए. हाँ 50, 50, 52nd and बस ना? 59. 22nd. 59, 22nd, 55. 55. एक मिनट guys, हम मार्कर एक मिनट लेते हैं. मार्कर
कैसे, एक मिनट, हाँ तो ठीक है। एक्सरसाइज 1 में और तो कोई नहीं रह गया ना गाइस, सब तो मैंने लिख दिया है। सर 25th 25th सर काफी सारे डिस्कस किए हुए हैं। सर 57 और 64 शायद किए हुए हैं पहले। क्या हुआ है? ओके ओके। ट्वेंटी फिफ्थ भाई, ये वाला 57 और 64 किया हुआ है, तो फिर किसका डाउट है बोला? चलो कोई, हाँ तो तो 57 में मेरे को डाउट था। 27 में डाउट था। 5 ये 57 27 में तुम्हें डाउट था? पहले 22nd, देखो 22nd तो ठीक है, हाँ 22nd कैसे करेंगे? इसमें जो है द आउटलेट टेम्परेचर निकालना है। टेम्परेचर राइज हो रहा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। टाइम को इन्वॉल्व करना है, ठीक है, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड इज 2100 जूल्स पर सेकेंड ना। अब इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट्स में करते हैं तो ठीक है, एसआई यूनिट्स कर लेते हैं। एसआई यूनिट्स में करोगे मास, ये वाला जो है मास इज 20 ग्राम्स, 20 इंटू 10⁻³ kg पर सेकेंड, और स्पेसिफिक हीट 4200 डेल्टा टी है ना। डेल्टा टी निकालना पड़ेगा। डेल्टा टी आ जाए, डेल्टा टी आ गया, फाइनल क्या हो जाएगा? इनिशियल वाज 10 प्लस डेल्टा टी 22nd, ठीक है। uh, some, somebody is copying या taking screenshot. Nobody is taking today. You are taking, okay, marks. Okay, okay. Can I erase them? Sir, wait. Okay, okay, okay. डन सर। Done. ठीक है भाई, चलो चलो ठीक है। 22nd हो गया, 25 है ना। 25 में ओके 25 लेकर आगे बढ़ते हैं। इसमें यू हैव पर्सन ने कितना कैलोरीज ले लिया? 100 किलो कैलोरीज, तो 100 इंटू 1000 कैलोरीज, और कितना फूड लिया? फिर उसको जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1000 इंटू 10⁻³ इंटू 4.2 जूल्स। अब उसके बॉडी का एफिशिएंसी कितना है? 28%। 28/100 ऑफ दिस वैल्यू, और ये किस में यूज होगा? ms डेल्टा टी में। ms डेल्टा नहीं, यहाँ राइस नहीं, mgh 60 इंटू g is 10, h ढूंढना है। 25 is this okay? इसका डाउट था। got it ओके ओके ठीक है भाई, 25 हो गया। फिर मानस, इसका कॉपी करो। Yes, sir, done. Done. Okay. I will erase this one. Then 26. 26 तो ओहो 26 तो ये हाइपोथेटिकल वाला था। तो इसमें से यू हैव वैक्यूम पंप एक, हाँ, और से यू हैव 100 kg वाटर। वैक्यूम पंप इसने क्या किया? x ग्राम x kg आइस, उसको फ्रीज कर लिया, और ये थर्मली इंसुलेटेड है। तो जो है क्या होगा? ये आइस बना वाटर, इसका कुछ पार्ट आइस बना, एनर्जी रिलीज करेगा।
और वो एनर्जी किस में यूज हो रहा है, वेपराइजेशन में यूज हो रहा है। तो डेल्टा क्यू आइस ने जो रिलीज किया वही डेल्टा क्यू वाटर जो है स्टीम में जाने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है इसको x लिया है, दिस विल बी 100 माइनस एक्स। अब ml, हाँ स्टेट चेंज, इसका x है और इसका लेटेंट हीट दे हैव गिवन एज 3.36 into 10 to power 5। हाँ और ये वाला क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स ml, हाँ l की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 21 into 10 to power 5। यस हाँ प्लीज टेल अस। ये अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके गाइस प्लीज कॉपी, इसको जल्दी कॉपी करो। नेक्स्ट वी विल मूव टू 31। 31 सर आपने वो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, इक्वल्स टू के कौन तो सा? ये वाला हाँ सर, वाटर टू स्टीम। तो सर 21 into 10⁵ कैसा है? उन्होंने वैल्यू दिया है लेटेंट हीट का, ऐसा ही ओके सर, सॉरी आई डिडंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, सॉरी सर। 26 I will erase। चलो 26 के बाद हो गया 31। हाँ 31 में क्या सेलेक्ट करना है, 31 में पिस्टन स्लोली, मेटल है सिलेंडर, मेटल कंडक्टिंग मतलब जो है बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सो T आउटसाइड विल बी इक्वल टू T ऑफ द गैस, मतलब ये तो कांस्टेंट ही हो गया आउटसाइड का टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, which of the following statements are incorrect? Okay, find incorrect statement। incorrect ढूंढना है, तो प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, यस आप पुश करोगे, वॉल्यूम आपने कम कर दिया, प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर बाय वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम कम हो गया वो भी इंक्रीज होगा, दिस करेक्ट। एवरेज स्पीड, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा है ना। V average is 8 RT by pi f। ठीक है, गॉट इट सर, मैंने वो सोचा नहीं था वो टी कांस्टेंट वाला। ओके हाँ ये हो गया 31। 31 के बाद अब वी आर मूविंग टू, इसमें जा रहे हैं 50 पे जा रहे हैं। जल्दी से वाला कॉपी करो। डन सर। सो 31 के बाद 50 वाला, ओके 50 वाला क्या है, ओ ये वाला हाँ 51 वाला जो है, करेक्ट हाँ लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, एसटीवी कंडीशंस में 1 लीटर का डेंसिटी दिया है, मतलब 1.3 ग्राम्स, तो 22.4 लीटर्स के लिए क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर्स मैंने देखा नहीं, आपने पहले किया हुआ है ये। ना। हाँ हाँ सर, ये आपने लास्ट क्लास बहुत ब्रीफ में मतलब अच्छे से किया था ये वाला क्वेश्चन। हाँ सर सॉरी, मैंने देखा नहीं, वो मैं मार्क करके रखा था मैंने। ओके सो ये किसी का डाउट तो नहीं है ना गाइस? नो सर। अभी प्रेजेंट अभी किसी का डाउट तो नहीं है ये वाला? तो ये मोलर मास आ जाएगा ना, राइट? या चलो ठीक है, ये एक्चुअली सम जो है इरोडोव का सम है, इरोडोव 2.1 पहला सम जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया ना वो वाला पहला ही क्वेश्चन। ठीक है, इसका मास एक बार बता दो ना कैलकुलेशन करके कितना आता है। 1.3 into 22.4। सर 23 पॉइंट सर उसको नहीं भी निकालेंगे तो भी बाद में सब्स्टिट्यूट 29.1। सर। तो बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हट जाता है। यस सर। चलो ठीक है, अब फिर उसके बाद
अब हाँ, मोल्स ऑफ द गैस ना, P डेल्टा P into volume is nRT. Volume of the container is constant. So delta P into V naught is nR delta T. डेल्टा P अगर SI यूनिट्स पे करते हैं तो SI यूनिट्स में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.78 एटमॉस्फेयर, 0.7 into 10 to power 5, वॉल्यूम 30 लीटर्स, तो 30 into 10 to power -3 moles. अरे यार ये क्या डेल्टा एन होगा ना, आर की वैल्यू 8.314 या 25/3. ये क्या कर रहा हूँ, एनआरटी पी तो कांस्टेंट ही है यहाँ पर, कितना है 273. एन आ जाएगा, सॉरी डेल्टा एन, डेल्टा एन आ गया तो मास ऑफ दिस इज द मोल्स व्हिच हैज लीक्ड आउट, तो मास लीक विल बी ये वाला वैल्यू जो है 1.3 into 20.4 into डेल्टा एन. ठीक है ना ये वाला 50 है 50. हाँ तो 50 के बाद नेक्स्ट जो करेंगे 52 करना है. चलो ठीक है, ये जल्दी कॉपी करो. Exercise 1, 52 में. Can I erase this one? Manas, copy. Yes, sir. Done. 52. जो है, you have PV curve और ये ऐसा दिया होगा, ठीक है. और we can see that कि प्रेशर जो है 2P and V यहाँ पर, ओके. तो अगर यहाँ पे आइसोथर्म्स हम ड्रॉ करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस वाले, तो कर्व्स ऐसे आएंगे भाई ना, आइसोथर्म्स क्या होंगे, ऐसे आएंगे. एंड वी नो दैट कि ऐसे जाते जाते तो टेम्परेचर बढ़ते जाता है. if this is 300, say this is 350, ये 400, ये 400, 350, 300, ये 300 वाला है, 350 वाला है, 400 वाला है. to see what is happening, temperature is first increasing. ये वाला पॉइंट 300 का, 350 का, 400, 400, 350, 300. सो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए. तो मैं ये मेथड समझ गया, पर इसको कोई इक्वेशन से नहीं कर सकते क्या? Guys, please tell again. सर ये क्वेश्चन कोई इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व नहीं हो सकता? इक्वेशन के फॉर्म में टेम्परेचर निकाल कर गया, मतलब P एज ए फंक्शन ऑफ V, फिर P की वैल्यू डाल के, ऐसा? यस सर, वैसा कुछ पॉसिबल है? लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, लाइन के इक्वेशन से फिर टेम्परेचर का उस रेंज में, लाइन का इक्वेशन ढूंढ लिया मैंने, फिर उसका ग्राफ ट्रेस करके, फिर आप जो है ग्राफ ट्रेस करके लाइन का इक्वेशन, फिर कैसा लाइन का इक्वेशन आया, फिर उसमें P की जगह nRT/V रख लेना, फिर T एज ए फंक्शन ऑफ V आ जाएगा. यस सर. और V and 2V के बीच में वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी, मतलब रैंडम वैल्यूज पुट करके फिर देखना पड़ेगा. यस. या फिर इफ यू नो हाउ टू प्लॉट ग्राफ ऑफ द T and V, तो आप निकाल सकते हो. गॉट इट सर, थैंक यू. हाँ, या फिर क्वाड्रेटिक आता है, वो क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक, हाँ, मतलब पैराबोलिक आएगा क्या उसका? यस यस सर.
मतलब पैराबोलिक इन्वर्टेड पैराबोला आना चाहिए। फिर अगर मान लो ये पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसका ग्राफ ऐसा आना चाहिए क्या, इंक्रीज एंड डिक्रीज, तभी सेटिस्फाई होगा भाई टी एंड वी का ग्राफ बिटवीन वी एंड टू वी के लिए, है ना। तो ये पैराबोला का इक्वेशन अभी शायद सर ने कराया नहीं होगा, अभी कोडिंग्स में होगा, शायद कराएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद 50 सेकंड के गाइस, ये 50 सेकंड ओवर ना, सबको समझ में आया? Yes, sir. Okay. Okay, next let us move to 53rd. किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज आस्क। 53rd 53 भी क्लास में रिसेंटली करवाया शायद। 53rd क्लास में कराया हुआ है, ठीक है। ये किसका डाउट था 53rd, या मैंने रॉन्ग सुना क्या? Okay. ये किसी का नहीं था क्या? सर और 56 भी करवाया है। सर ये किसी का नहीं था 50 और कुछ तो था, याद नहीं। 55 तो था ना शायद, मैंने 55 किसका था, 55 किसका था? वंश किसका, तुम्हारा कौन सा था? सर मेरा 56 था, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। एक मिनट, 56 वाला। ओ यू आर एब्सेंट इन द क्लास क्या? क्लास नहीं। तो 56 एक बार मेरा भी है, एक बार सॉल्व कर दो ना। चलो ठीक है, 56 कर लेते हैं पहले, हाँ। नहीं 56 सर मेरे को याद आया सर, मैं था क्लास में बट मेरा वो कनेक्शन एरर था, थोड़ा वीक था उस दिन। ठीक है। 56 के लिए देखो, 56 में क्या गिवन है, यू हैव बस ये ऐसा, और इस साइड जो है यू हैव 100 सीसी, इस साइड भी 100 सीसी। प्रेशर इज सम कुछ वैल्यू, प्रेशर इज कुछ वैल्यू है P1, और वॉल्यूम से P1 है, द प्रेशर इज सम P1, और PV हो गया, और टेम्परेचर इज 27 ना, 300। नाउ फिर आपने क्या किया, एक साइड का टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक साइड का टेम्परेचर यू हैव इंक्रीज टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ठीक है भाई, इस साइड का यू हैव इंक्रीज टू 273। अब नया इक्विलिब्रियम आएगा भाई, जो भी है, इस अभी प्रेशर हो जाएगा P2। वॉल्यूम जो है टोटल देखो, ये और ये मिला के 200 है, लेट अस कॉल दिस एज x, सो दिस विल बिकम 200 माइनस x। अब इसके और इसके बीच में मोल्स कंजर्वेशन कर सकते हैं, हाँ। तो पहले लेफ्ट साइड वाले का, लेफ्ट वाले का क्या मिलेगा, इनिशियल प्रेशर, मोल्स को क्या लिखेंगे यार, PV बाई RT, प्रेशर P1, हाँ, वॉल्यूम क्या है 100, R 300, लेफ्ट का फाइनल लिखते हैं, प्रेशर P2, वॉल्यूम क्या है X, R 373। अब राइट साइड पे लिख लेते हैं, राइट साइड का इनिशियल मोल्स क्या आएगा, P1 100, R 300, राइट साइड का फाइनल P2, और ये वाला 200 माइनस X, R, और ये वाला 300। भाई ये R तो हटा लो, P1 बाई P2 यहाँ से निकालो, यहाँ से P1 बाई P2 कैलकुलेट करो, दोनों को इक्वेट करो, तो आपको X की वैल्यू आ जाएगी। अब X की वैल्यू आने के बाद, X तो वॉल्यूम है, अब इसका आपके पास एरिया पता है इसका, हाँ, ये X इज द वॉल्यूम, वो ये कंफ्यूजन हो रहा है क्या, इसको V कर लेते हैं, V 200 माइनस, तो V निकाल लेना, वॉल्यूम आ गया, ये वाला लेंथ कैसे निकालोगे, V बाई एरिया, एरिया दिया है ना 10.85, यस सर। ये लेंथ निकाल लोगे भाई। अभी ये लेंथ आ गया फाइनल, इनिशियल लेंथ भी आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल लेंथ के लिए ये 100 है और एरिया भी पता है। यार वैसे क्यों कर रहे हैं हम, देखो इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम 100 है, तो डेल्टा V आ जाएगा, और डेल्टा V से डेल्टा X आ जाएगा ना, ऐसे
करना है। डेल्टा हाँ, वी सर। में ए डेल्टा एच लिखेंगे, डेल्टा वी क्या हो जाएगा वी माइनस 100 और सीधा जो है 10.85 से डिवाइड कर दो यार, डेल्टा एक्स आ जाएगा। शिफ्ट दो अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं? ठीक है, वंस अंडरस्टूड। यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके, चलो 56 के बाद और कौन सा डाउट है वहां पर? 57। तो 57 करते हैं, जल्दी वाला कॉपी करो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया है। ले लिया? ओके ओके, हाँ ओके 57। के लिए 12 grams of gas occupies, और ऑक्यूपाई इतना वॉल्यूम है, ठीक है। और ठीक है, तो अभी डेंसिटी निकाल सकते हैं। 7 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी आ जाएगी मास बाय वॉल्यूम। मास इज हाउ मच 12 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ऐसा यूनिट्स में कर रहे होता हूँ ऐसा, ठीक है। kg डिवाइड बाय वॉल्यूम इज 4 into 10 to power minus 3 मीटर क्यूब, ठीक है। अब जो है हाँ वही बात हो गया, हाँ ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या किया, हाँ तो ये यूज कर लेंगे क्या, P इज इक्वल टू रो, या रो इज पी एम बाय आर टी, P इज रो आर टी बाय एम, पी एम बाय आर। अब यहाँ पर m इज मोलर मास, तो ये इनवर्स रिलेशन आ जाता है क्या? तो रो एट 7 डिवाइडेड बाई रो एट, अभी कौन सा टेम्परेचर चल रहा है, रो एट टी एट, दिस इज 7 डिग्री सेंटीग्रेड, और रो एट टी, ये कितना आ जाएगा, टी अपॉन 7 को 273 प्लस 7, इससे आ जाएगा क्या आंसर? हमें ये पता है, और ये रो एट है ना, रो एट टी भी आ गया ना। रो एट टी कितना दिया हुआ है पर 6 into 10 to power minus 4, 6 into 10 to power minus 4 kg में क्या होगा 10 to power minus 3 kg अपॉन 1 cc को क्या लिखेंगे 10 to power minus 6 मीटर क्यूब, है ना। दोनों वैल्यूज पता है? ओके, ये हो गया भाई 57। अब 61 करते हैं। तो 61 ये वाला कराया हुआ है क्या? ये वाला कराया था ना जो पिस्टन वाला? सर ऐसा Yes, sir. सिमिलर इलस्ट्रेशंस में था बट मेरे से ये नहीं हो रहा। ठीक है करते हैं, जाओ चलो, हाँ एक मिनट। 57, 57 के बाद 59, ओ सॉरी 59 भी तो है, हाँ 59 करते हैं पहले। सर 58 आपने मार्क नहीं करवाया था, हमें करना है कि नहीं? कौन सा 50? 58 नहीं करना है 58 59 दोनों मतलब हाँ करना है। सर आपने मार्क करवाया था 58। हाँ सर, हो गया ओके सर, 58 मेरा अब। मिस हो गया होगा सर। हो गया सर। तो अगर 58 का 59 में डाउट है तो मुझे 58 का डेटा चाहिए, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। आइडेंटिकल कंटेनर्स, ये वाला ऐसा हो गया है ना। आइडेंटिकल सेम सम वॉल्यूम P नॉट, सेम प्रेशर P नॉट एंड T नॉट, P नॉट T नॉट, सेम प्रेशर P नॉट T नॉट। अब जो है ओके नाउ ये ऐसा, ओके यहाँ पर नाउ द कंटेनर इज मेंटेन एट द सेम टेम्परेचर, एक का टेम्परेचर वैसा ही, वॉल्यूम V नॉट, प्रेशर विल चेंज P डैश, वॉल्यूम V नॉट एंड द अदर टेम्परेचर हैज 2 T नॉट, प्रेशर इज P डैश ऑब्वियसली ओपन। जो है स्टेडी स्टेट में प्रेशर सेम रहेगा। तो यार मुझे 58 का आंसर बताओ, P डैश की वैल्यू कितनी आई थी? 4 P नॉट बाय 4/3 P0। अगर ये वाला
ये डेटा 58 में आपका आया है, तो आई विल यूज नाउ हियर। तो मोल्स कंजर्व कर लेता हूँ। इनिशियल मोल्स, इसको 1 बोल देते हैं, तो 2, 1 इनिशियल प्लस 2 इनिशियल इज इक्वल टू 1 फाइनल मोल्स ना, और 2 के फाइनल। हाँ, अब मोल्स कैसे लिखेंगे? पीवी बाई एनआर से कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? पी नॉट बाई आर पी नॉट, पी नॉट बाई आर पी नॉट। अब यहाँ पर जो है ये वाला मोल्स, ये वाले मोल्स है पी डैश वी नॉट। इसमें निकालना क्या था यार? पी कॉमन टेम्परेचर निकाला है। हाँ ठीक है, कॉमन निकाल लेते हैं। पी डैश नहीं, पी डैश वी नॉट। 59th में PV is equal to nRT लगा सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यस सर। अरे यार ये तो, हाँ ये तो पी डैश तो निकाल लिया मैं, पी डैश फिर से क्यों निकाल रहा हूँ? ठीक है, पी डैश निकाला, इसके में मोल्स निकालने हैं। हाँ, पीवी इज एनआरटी निकाल लगा देते हैं। पी डैश वॉल्यूम इज वी नॉट, इसका मोल्स निकालना है, इसका मोल्स ऑफ द टू फाइनल आर 2 टी नॉट, और पी डैश की जगह 4/3 पी नॉट। हाँ ये तो आपने निकाला ही है, मैं क्यों निकाल रहा हूँ? सी आ रहा है सर। आ रहा है से आंसर। ओके 59 हो गया भाई। चलो 59 के बाद 61 करना है। सर आपने 53rd डिस्कस किया है क्या? 53rd नहीं हुआ है क्या? लास्ट में किया सर। में किया था सर। ओके चलेगा, आप ब्रीफ में बता सकते हो? मुझे क्वेश्चन समझा नहीं, मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग? एक हाँ क्या दिया है? बैरोमीटर ट्यूब containing mercury is lowered in a vessel containing mercury until only 50 centimeter of the tube is above the mercury level। ओह ये वाला। तो मतलब पहले जो बैरोमीटर कंटेनिंग मर्क्यूरी था उसमें हवा मतलब एयर बिल्कुल नहीं थी क्या? नहीं ऐसा याद है, मैंने बैरोमीटर पढ़ाया। तो बैरोमीटर में मैंने क्या किया था, ये पूरा एक बकेट लिया, मर्करी फिलअप किया, फिर मैंने स्टेजेस डायग्राम ड्रॉ किए थे। देखो फिर मैंने पहले बोला कि सबसे पहले इसको पूरा फिल करो ताकि पूरा मर्करी घुस जाए, फिर उल्टा करो उसको, मर्करी पूरा रहे, फिर धीरे धीरे करके उठाओ उसको। हाँ सर, ओके सर, समझ गया आई थिंक। हाँ एक लोगों भी फिर अभी जो है ये पूरा मर्करी यहाँ तक, यू विल ऑब्जर्व दिस वे। हाँ फिर और ऊपर ले जाओगे, ठीक है, यू विल फाइंड दैट कि मर्करी लेवल तो बढ़ा और फिर गैप आना चालू हो गया। फिर जितना भी ऊपर लेके जाओगे ये लेवल कांस्टेंट रहेगा, एंड दिस वाज फाउंड टू बी इक्वल टू 76। यहाँ पे कितना है? 75। यहाँ 75 है सर। यस सर, 70 नहीं सर, 50 सेंटीमीटर है। ओके 50 सेंटीमीटर मतलब ये वाला सिचुएशन है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 है। यस सर। तो अब देखो यहाँ पर, तो ये वाला केस होगा 50 सेंटीमीटर मतलब ये वाला केस। हाँ सर, ये वाला केस है। तो अब से प्रेशर यहाँ का और यहाँ का, यहाँ रोजी 75 है तो ये भी रोजी 75 होगा, सेम लेवल। यस सर। अब ये 50 ऊपर जाओगे तो रोजी 75 माइनस रोजी 50। ओके सर। कितना होगा? रोजी 75 माइनस रोजी 50 विल बी रोजी 25। यस सर, समझ गया। यस सर। तो जो है अब यहाँ का प्रेशर हो जाएगा रोजी 25, तो रोजी 75 जो है 10 टू पावर 5 है, तो रोजी 25 क्या होगा? 1/3 होगा इसका। 1/3 होगा। हाँ सर, ओके सर। चलो ठीक है, ये हो गया 61 कर दें, ठीक है। ओके कैन आई रेज दिस वन? 53rd। सर और एक छोटा सा डाउट था कि आपने बोला था कि जब वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस दिया होगा कैलोरी मीटर का, तो हमें कंटेनर को भूल जाना है एंड देन सिर्फ जो भी वाटर इक्विवेलेंट है उससे काम करना है, राइट सर? यस सर तो मतलब सपोज ऐसा कंडीशन है कि 0 डिग्रीज पे लाइक आइस है एंड कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दिया है एंड उसमें आइस है, तो मतलब हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब मतलब लेटेंट हीट कितनी हीट लगी उसमें हमें जो कैलोरीमीटर को भी आइस एज्यूम करना है क्या तब? नहीं। जब पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा ना, हाँ सर। तो अभी तो पहले क्या होगा, तुम्हारे केस में तो आइस मेल्ट होगा,
आइस मेल्ट मतलब होगा। पहले जब हीट देंगे तब कैलोरीमीटर का कुछ नहीं होगा, सिर्फ आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाएगा। यस 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 यस, तो मैंने बोला था ना, फॉर हीट कैलकुलेशन पर्पसेस ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर, उस केस में कैलोरीमीटर को भूल जाओ और पानी की तरह सोचो। ओके जब सर। तुम्हारा आइस मेल्ट हो रहा है तो थोड़ी ना कैलोरीमीटर मेल्ट हो रहा है। हाँ सर, मतलब आपने बोला कि आपने जब बोला था कि कैलोरीमीटर को भूल जाओ, मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट वो नहीं भूल जाना है सिर्फ। यस यस यस, ओके हाँ। सर, ओके सर, समझ गया। एक बार आई हैव नॉट सीन, अच्छा उनका लेक्चर था अंदर। 61 जो है 61 तो वाला हो गया इवैक्यूएशन पंप वाला। ठीक है, 61 में देखो ऐसा था, से गैस ना स्टार्टिंग V नॉट वॉल्यूम और प्रेशर P नॉट थ्रू आउट, स्टेडी स्टेट P नॉट। फिर हमें इसको इवैक्यूएट करना है, तो इवैक्यूएशन के लिए हमने थोड़ा सा ये ऐसा लगाया डेल्टा V। डेल्टा V लगाते ही क्या होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर आ जाएंगे, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स इधर गए प्रेशर कम हो जाएगा, सिर्फ नया प्रेशर हो गया P1, स्टेडी स्टेट एस्टैब्लिश्ड। P1 हर जगह, हाँ P1। अभी इसको ओपन नहीं किया, जस्ट इसको आपने थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया। इस स्टेट और इस स्टेट के बीच में मोल्स कंजर्व रहेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट। वी कैन राइट P1 इंटू V नॉट प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू, इनिशियल वाला क्या है, PV इज nRT, मोल्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, P नॉट इंटू V नॉट। P1 की वैल्यू आ जाएगी V नॉट बाई V नॉट प्लस डेल्टा V टू द पावर 1 इनिशियली, हाँ फर्स्ट। अब क्या करोगे, जैसे ये स्टेडी स्टेट आ गया, इसको क्लोज करो, दोनों साइड का प्रेशर सेम है, कोई फर्क नहीं आएगा। क्लोज करके इतना पार्ट को डिस्कार्ड करो, इतने मोल्स ऑफ गैस अब बाहर चले गए। अब इसको, ये जो बचा हुआ है इसको लेके यहाँ पे सेकंड स्ट्रोक के लिए आओ, यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रोक एंड्स, तो फर्स्ट स्ट्रोक इज एंडिंग हियर। हाँ, अब सेकंड स्ट्रोक के स्टार्टिंग में आपके पास क्या है, P1 है गैस में, P1 और वॉल्यूम V नॉट। फिर वैसे ही करो उसके साथ, भाई ये हो गया डेल्टा V हो गया, ये V नॉट डेल्टा V, जैसे इसको एक्सपैंड किया गैस इधर आ जाएगा, प्रेशर P2 हो जाएगा, स्टेडी स्टेट आने दो, P2 ऐसा P2। अब P2 निकालने के लिए क्या करो, इसके और उसके बीच में मोल्स कंजर्वेशन, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो क्या लिखोगे, P2 टाइम्स ये पूरा V नॉट प्लस डेल्टा V, P1 इंटू V नॉट। P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P1 V नॉट बाई V नॉट प्लस डेल्टा V। अब ये P1 की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, V नॉट बाई V नॉट प्लस डेल्टा V का स्क्वायर। तो देखो, after the end of first stroke you are getting this, after the end of second stroke now you can discard this, you are getting this। तो इससे क्या पैटर्न मिल रहा है, किसका डाउट था, वंश किसका डाउट था, ये वाला वंश का। सर मेरा था अंडरस्टूड ना ये वाला। यस सर, आई गॉट इट, थैंक यू। नेक्स्ट 64। ये वाला नजीक कॉपी हो गया, कैन आई रेज? यस सर, डन, यू कैन गो अहेड। 64 में जो है, ठीक है, दे आर सेइंग कि एनर्जी कंजर्व, तो ठीक है एनर्जी कंजर्व है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो ठीक है, तो 1 का इनिशियल 2 का इनिशियल इज इक्वल टू 1 का फाइनल प्लस 2 का फाइनल। और ये कैसे लिखोगे, 1.5 दिया है तो 3/2 मोल्स। मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर R T1, 3/2। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस N2 मोल्स बनाना है,
एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे R T2, फिर इसका 3/2, सेम थिंग, मोल्स बनाना है तो एवोगैड्रो नंबर R, अब कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा राइट साइड, 3/2 मोल्स बनाना है, एवोगैड्रो नंबर R TF, तो इसमें क्या क्या बचेगा, N1 T1, बाकी सब कैंसिल हो गए, N2 T2, और यहाँ पे N1 TF N2 TF, तो ये कितना हो जाएगा, N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 इज TF। ठीक है ये वाला। सर एक और बार एक्सप्लेन करेंगे, मेरा थोड़ा नेट बिगड़ गया था। ओके ओके, हाँ नहीं देखो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। यस सर। व्हेन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी तो हम बोलेंगे एनर्जी कांस्टेंट हो गई गैस की। यस सर। तो एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो वी कैन राइट कि U1 है ना, U1 यस सर, प्लस है ना, समझ गया समझ गया। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ सो एक्सरसाइज 1 गाइस सबका हो गया ना, कुछ अभी कुछ डाउट नहीं बचे हैं ना, कैन वी मूव हेड। सर एक्सरसाइज 1 में और 4 ऐसे क्वेश्चन है जो हम लोग कर सकते हैं, तो वो भी कंप्लीट कर देना। ओके, कौन कौन से रह गए थे? सो 14, 37, 38 और 44। 14 रह गया था, ओके 14, हाँ 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 14 एंड 37, 37, यस हाँ 38 के बाद 38, यस एंड 44। यस गाइस, हाँ वो वाला भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मैंने क्यों भूल गया पता नहीं, हाँ वो वाला कंप्लीट कर लेना है। सर 8 वाला नहीं करना है ना? 8, हाँ 8 वाला ना बल्क मॉडुलस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आएगा, ओके सर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में वाला करेंगे। सर अब एक्सरसाइज 2 करने वाले हैं ना? एक्सरसाइज 2 अब करते हैं, चलो। The questions from HCV, the ones you didn't mark. अरे हाँ HCV का एक बार मैं क्लैरिफाई करता हूँ। देखो HCV में क्या क्या करना है ना, कुछ बच्चे HCV जो कर रहे हैं, सबसे पहला जो है HCV first is page number 13 HCV पेज 13 है ना, पेज 13 जो है थर्मल एक्सपेंशन वाला है, या शुड आई राइट द चैप्टर नेम, हीट एंड टेम्परेचर लिख देता हूँ, चलो शायद कुछ बच्चों को मिला नहीं था, तो HCV चैप्टर्स एक्सरसाइज होमवर्क, द चैप्टर नेम जो है हीट एंड टेम्परेचर, और उसमें आपको करने हैं फ्रॉम 11, ठीक है 11 to 29, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसके पहले वाला जो है वो सब जो है इसके पहले वाला जो है
वो अभी नहीं करने हैं क्योंकि वो थर्मोमीटर्स अगर अपने कोर्स में नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो चैप्टर नेम इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें जो है यू गाइस कैन डू फ्रॉम 1 to 45 के बीच में क्वेश्चंस कर रहे हैं। 1 to 45 1 to 45। उसके बाद के जो है वो वाले जो है उसके बाद वाले ह्यूमिडिटी अपने कोर्स में। फिर करना है कैलोरीमेट्री, सी में चैप्टर है। उसमें यू हैव आई गेस कितने क्वेश्चंस हैं? सर 18 है। ओके ठीक है, तो ये वाला पूरे कर सकते हैं 1 to 18। और फिर जो है ठीक है, ये इज इट ओके? हाँ ये वाला ठीक है। इसका कोई स्क्रीनशॉट लेके मुझे प्लीज एक सेंड कर देना कोई, मानस। सर आपको भेजो। हाँ इसका स्क्रीनशॉट एक मेरे को भेज देना, ग्रुप में तो भेज ही रहे हो। हाँ एक मेरे को। ओके सर। ठीक है गाइस, अब लेट अस मूव टू एक्सरसाइज 2। अगर 1 सबका हो गया है तो हाँ 1 में और कोई डाउट तो नहीं? 1 में और कोई डाउट तो नहीं है ना? थर्मल एक्सपांशन का है, पूछ सकता हो क्या? थर्मल एक्सपेंशन में हाँ 1 में है क्या एक्सरसाइज 1? हाँ हाँ सर, उसमें 7th क्वेश्चन। 7th वाला हमने जो किया था, एक एक है ना, इसको इरेज कर दूं? यस सर। सर 9 10 भी कर दीजिए। ओके 7th वाले में एक्सरसाइज 1 का 7th में किया था। डिफरेंशिएशन करके क्या वही है? हाँ 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 हाँ, डिफरेंट वो था ना, डिस्टेंस ये कांस्टेंट रहता है, वही वाला डिस्टेंस है ना, L1 L2 by 2 है। तो और दिस इज D नॉट। We wrote this as D naught square is equal to L1 square minus L2 square by 4। फिर उसका डिफरेंशिएट कर लिया था, तो 2D, दिस इज 0 कांस्टेंट है, 2L1 डेल्टा L1 by dt, 2L2 डेल्टा L2 by dt और नीचे 4 ना, dt तो हटा लिया है चलो ना, और ये 2 भी हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा L2 dL2 by 4, L1 alpha 1 delta t, L2 alpha 2 delta t by 4। डेल्टा डी भी कैंसिल हो जाएगा। सर मैंने इसे ट्राई किया था कि L1 को पहले एक्सपांड करेंगे एंड देन द फाइनल लेंथ विल बी L1 into 1 plus alpha delta t, और फिर जो नीचे का है वैसे ही सेम करेंगे एंड देन पाइथागोरस लगा देंगे, और उससे लाइक डेल्टा टी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो मतलब ये मेथड करेक्ट है या गलत है? हाँ मतलब वही इसको भी एक्सपैंड करेंगे, इसको भी एक्सपैंड करेंगे, है ना? यस और सर, फिर बाद ये में डी अपने जो डी नॉट स्क्वायर यहाँ पे लिखा है हाँ, मतलब उसको इक्वेट कर देंगे और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन प्रॉपर्ली लगाएंगे। सर। पर मतलब उसमें जो मतलब एक लेंथ आती है कि L1 into 1 plus alpha delta t का स्क्वायर वगैरह ऐसे टर्म्स आते हैं, तो yes. तो 1 मतलब प्लस उसमें अल्फा डेल्टा टी, तो वो नहीं 1 डेल्टा प्लस टी कैंसिल नहीं होते हैं। हाँ 1 प्लस स्क्वायर अल्फा ओपन डेल्टा टी किया को तो ना, हाँ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को जो है का स्क्वायर को 1 प्लस 2 अल्फा 1 डेल्टा टी करना। ओ ओके सर। हाँ सर, मैंने वो नहीं किया, मैंने लाइक एक्सपांड कर दिया था। ओके ओके, नहीं इससे आ जाएगा। ओके सर, ठीक है चलिए। अभी किसी का नहीं है तो कैन आई मूव टू एक्सरसाइज 2? हाँ सर। ओके गाइस, एक्सरसाइज 2 में बताओ जल्दी क्वेश्चंस। 17 सर। 16th B part 17। 15 17 16th का बी पार्ट, कितना 6th 16th का बी पार्ट।
16 और सर 21 का रीजन नहीं समझा। 21 हाँ 15 16 17 21 और कौन सा बस बस 15 का अरे यार 15 तो ये क्यों नहीं 20 सर 15th नहीं दिया था ना? हाँ 15 मेरे को देना नहीं चाहिए था, मैंने दे दिया क्या? नहीं दिया था। ओके कि हाँ 15 में मोलर हीट कैपेसिटी है। फिफ्टीन तो नहीं देना चाहिए था क्योंकि सीपीसीबी अभी पढ़ाया नहीं है। चलो 16 करते हैं भाई। 16 का कौन सा बोल रहे थे? बी वाला। 16 का बी ऑप्शन। 16 का बी में क्या है भाई, देखते हैं इसमें। सर 18 का ए भी कर दो ना। 18 का ठीक है, 18 का 16 के बी पार्ट में each particle in a gas has average transient kinetic energy and the equation half mv rms square is 3/2 kT, correct? Establishes the relation between the average transient kinetic energy per particle and the temperature of an ideal gas, correct? It can be concluded that every single particle has temperature T. नहीं होता, average है ना, average value है ना? तो टी एवरेज बोलते तो राइट हो जाता ना? yes 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 हाँ तो सबका टी नहीं है, बस इतना ही उसमें रॉन्ग है ना? yes 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 हाँ ओके सर, गॉट इट। ओके ये तो हो गया 16 का। 16 के बाद कौन सा कर रहे हैं? 17। 17 में you have a equation। 17 में आपको क्या गिवन है? ये ग्राफ, पीवी ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम। यहाँ का प्रेशर इनिशियली प्रेशर इज ओके हाँ सम पी नॉट और वॉल्यूम भी है ओके पी ओके और T by 2 and 2V। हाँ ये वाला 2v नॉट। अब ठीक है, इस ये हो गया ठीक है। तो tan थीटा यहाँ पे जनरल ले लेते हैं इक्वेशन के लिए, वेरिएबल्स p, तो p माइनस पी नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई p माइनस पी नॉट बाई 2, p माइनस पी नॉट बाई 2 हो गया। और ये वाला क्या हो जाएगा? 2v नॉट माइनस v इज इक्वल टू tan थीटा। ये कितना हो जाएगा यार? p नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई v नॉट। tan थीटा इक्वेट कर लिया, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी हमारी। अब जो है तो इससे ये पी नॉट वी नॉट सब कॉन्स्टेंट्स है। फिर p जब आएगा हमें जो है क्या निकालना है? 17 का विच ऑप्शन यू वांट चेक? सर बी। बी वाला, बी ऑप्शन चेक करना है। पीवी डायग्राम ना, हाँ हाँ तो टेम्परेचर निकालना है भाई। तो अब क्या करना, p की जगह ना nRT बाई बी, इस p की जगह nRT बाई बी रख के आप टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम निकाल लो। पहले तो ये लीनियर इक्वेशन निकालो, फिर जहाँ पे p आया है p को nRT बाई बी रख के टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम निकालो। फिर उस कर्व को स्टडी करके पैराबोला प्रूव करो। पैराबोला आता है क्या? चेक करो। सर इक्वेशन आ गया था बट वो कर्व क्या है वो नहीं समझा। ओहो, कर्व का पैराबोलिक अभी सर ने कराया है क्या? इक्वेशंस हाउ टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक एज पैराबोला। यस सर। हाँ करा है। अच्छा मैं ट्राई कर दूंगा। ओके 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 हाँ यार, उससे होगा क्या? जो सर ने इक्वेशंस दिए हैं उससे सेटिस्फाई हो रहा है क्या पैराबोला? किसी ने किया है क्या?
तो मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन आ सर गया। क्वाड्रेटिक बन रहा है टेम्परेचर, तो हाँ पैराबोला ही होगा। ओके 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 पैराबोला आ रहा है इसका। हाँ तो ओके ओके जो अभी हम ना एक कर रहे थे ना एक्सरसाइज 1 में, याद है कौन सा सम था यार? ये 250 सेकंड वाला, उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया है ना। तो जो हमने डिस्कस किया ना टेम्परेचर का पैराबोला उल्टा ऐसा बनेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर हाँ पहले यस इंक्रीज सर, होगा, यस सर। टेम्परेचर पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज, उस टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो फिर ओके 17 तो का इसका ए पार्ट बता सकते हो? A part, huh? The work done by the gas in the process A to B exceeds the work that would have done by the if the system is taken along an isotherm. Okay, हाँ भाई देखो isotherm कैसा होगा, ये ऐसा है, इस वाले के लिए isotherm ऐसा आ जाए। अब देखो एरिया अंडर आइसोथर्म कर्व कौन सा होगा, ये वाला होगा। यस सर। और वर्क डन इन दिस प्रोसेस कौन सा होगा, ये पूरा यहाँ से लेके पूरा एरिया होगा। अंडरस्टूड सर। तो हाँ तो एरिया कौन सा बड़ा हुआ, ऊपर वाला। ऊपर वाला एरिया बड़ा होगा, तो इसलिए जो है वर्क डन इन दिस विल एक्सीड द आइसोथर्मल। यस सर। एटीन्थ हो गया, ये 17 था, नेक्स्ट 18th वाला। इसमें किसी को डाउट गाइस, ये वाला सबको समझ में आया ना 17? I will erase this one. Next 18th कर रहे हैं। सर 18 रहने को मैंने अभी ट्राई किया। 18 का what you're saying? सर 18 रहने दो सर, हो गया मुझसे अभी। ओके हो गया। फिर 20 okay 20 में you have 3 particles, they have speeds t to u ना दिया है, RMS speed और mean speed निकालना है। मीन क्या हो जाएगा, mean speed will be sum total by 3 कर देते हैं, 4 plus 5 plus 4 9 ना 9u 3u ओके हाँ। RMS निकाल देते हैं, RMS स्पीड कैसे निकाल देते हैं, स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट के अंदर लेना पड़ेगा और डिवाइड बाय n करना पड़ेगा ना। हाँ क्या हो जाएगा, 4u स्क्वायर 9u स्क्वायर 16u स्क्वायर डिवाइड बाय 3, ये कितना आता है यार ये वाला 29 रूट ऑफ ओके रूट ऑफ 29 बाय 3u स्क्वायर ऐसा। ओके सो दिस विल बी u तो बाहर आ गया, रूट 29 बाय 3 की वैल्यू निकालनी है यार, ये कितना आ जाएगा, रूट 29 बाय 3 कितना आता है सर 3 उससे तो ज्यादा ही होगा ना। 1.79। ये कितना 1.79 यस सर। नहीं यार नहीं 3 से ज्यादा आएगा ना। हाँ सर 3.1 यू आता है इसका। 3.5 ठीक है। तो RMS स्पीड बड़ा है और कितने अमाउंट से बड़ा है, पॉइंट u से बड़ा है। ओके तो लेस देन u हो गया, ठीक है। हाँ 20 फिर 21 में क्या गिवन है, 4 सिलेंडर्स, you have 4 cylinders, argon hydrogen nitrogen carbon dioxide at same temperature, energy minimum बतानी है। oh energy of gas ना F/2 nRT, भाई मोल्स और टेम्परेचर सबका सेम है, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो आर्गन इज मोनोएटमिक का यू हैव ओनली 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यस सर। तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ओके 20
और कोई नहीं है इसमें क्या? Sir, can you explain 9th C? नाइन्थ वाला, नाइन्थ में क्या दिया है? नाइन्थ का सी ऑप्शन ना, the temperature of a solid object is observed to be constant during a period. In this period, heat may have been supplied to body. Yes. State change. Heat may have been extracted from the body. Yes. है ना? Yes, sir. Phase change. और temperature is constant. No heat is supplied to the body. नहीं, पहले तो correct हो गए. First two तो correct हो गए. नहीं, you are saying the temperature of the body is observed to constant in this period. No heat is supplied. No heat is supplied to the body. Is नहीं, may have, no heat may have been supplied to the body बोलता तो ठीक होता ना? Yes, sir. वो एक ऑप्शन हो सकता था ना अगर में होता तो. may, हाँ may होता तो ठीक है यार. हाँ. Okay sir, thank you. is बोला मतलब वो कर दिया ना. हाँ. सर वो हीट एक्सट्रैक्टर मतलब आइस वाटर इक्विलिब्रियम से एक्सट्रैक्ट करने की बात हो रही है ना? Yes, yes, yes. ओके सर. सर एक्सरसाइज 3 में भी एक डाउट है, ले लोगे? ओके ठीक है. एक्सरसाइज 2 सबका हो गया बॉयज ना? एक्सरसाइज 3 पे जा रहे हैं. सर एक बार 20 सेकंड बताइए ना. एक्सरसाइज 2 का 20 सेकंड ना. 20 सेकंड में क्या दिया है? फिगर शोज ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस डेंसिटी. और आपको प्रेशर वर्सेस डेंसिटी बताना है फॉर एन आइडियल गैस एट टू टेंपरेचर्स T1 एंड T2. इसका रिलेशन क्या होता है यार? P is rho RT by M. 20 सेकंड के लिए P is rho RT by M. तो यहाँ पे you have ग्राफ वर्सेस P by T. तो इसका स्लोप जो है, ये स्लोप इसके लिए आ गया ना. तो जो है P वर्सेस रो. ओके. यहाँ पर किसका जो है यहाँ, हाँ, तो यहाँ पे डेंसिटी किसकी ज्यादा आ गई यार? यहाँ पर जिसका स्लोप ज्यादा है ना. स्लोप किसका ज्यादा है? स्लोप को T1. हाँ. या फिर अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे अच्छा तो ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं इसको. ये ऐसा है और ये जो भी है ऐसा है. ठीक है. तो फॉर गिवन प्रेशर देख लेते हैं ना. फॉर गिवन प्रेशर है ना. और ये वाला क्या है? ρ1 और ये ρ2 है. राइट. तो P is equal to rho RT by M फॉर ए गिवन प्रेशर. तो ये क्या आ गया? P into M. अपने प्रेशर की एक पर्टिकुलर वैल्यू ले, तो रो और T का कैसा रिलेशन आ गया? इनवर्स रिलेशन आ गया ना. फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट ρ2, this 2 is greater than ρ1. so which implies ये वाला जो यहाँ का टेम्परेचर T1 ना, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ये वाला इनवर्स रिलेशन है ना रो और इसका. राइट. T1 is greater than T2. ठीक है ना? हाँ सर समझ गया. चलो ठीक है. अब एक्सरसाइज 3 में कौन सा? 20 सेकंड. एक्सरसाइज 3 का प्लीज टेल अगेन. 20 सेकंड. एक्सरसाइज 3 का 20 सेकंड. ठीक है. एक्सरसाइज 3 का 20 सेकंड क्या करता है? एक्सरसाइज 3 20 सेकंड. In a negligible container of negligible mass, m gram of steam, under डिग्री सेंटीग्रेड. और ये वाला जो है 100 ग्राम ऑफ वाटर
20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मास इफ m इज इक्वल टू 20 ग्राम्स, ठीक है, ठीक है, तो m इसका ये वैल्यू लेके करनी है ना, 20 ग्राम्स है, m इक्वल टू 20। इसको कैसे करोगे गाइस? इस वाले प्रॉब्लम को स्टेट चेंज इन्वॉल्व हो रहा है। So method 2. सेकंड मेथड स्टेट चेंज जहां पे होता है वहां पे लाना ठीक रहता है, कहीं पे भी ला सकते हैं, 0 पे ला लो, या स्टेट चेंज 100 हो रहा है तो 100 तक, कहां तक लाना है गाइस? क्या क्या सोचते हैं, कहां तक लाना है? 100. 100 तक लाना है। 100 पे कर लेते हैं, 100 पे लाते हैं। ये तो पूरा 100 में ही बैठा है यार ना? और इसका क्या चक्कर है, ये 100 पे लाएंगे। पहले तो देखते हैं हाँ, ये 100 वाटर बना लेते हैं ना इसको। चलो वाटर बना लिया तो 20 इंटू 540 ये रिलीज कर देगा, 20 इंटू 540 कैलोरीज रिलीज करेगा। अब ये 100 तक जाने के लिए एब्जॉर्ब करेगा, कितना एब्जॉर्ब करेगा? ms डेल्टा टी, 100 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी कितना है? 80, 8000 ये वाला हो गया यार। ये कितना हो गया? So 10800. 1080 1080। अरे ये तो उसको पूरा पहुंचाने के लिए है ही नहीं So sufficient। 10800. तो 10,800। 10,800 है, ओके भाई ठीक है, तो 10,800 आ गया। अब हाँ, इसके पास है, तो इसने रिलीज किया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो डिवाइस के पास कितना बचा हुआ? 2800. 2008 ओके, डिवाइस के पास बचा हुआ है। अब डिवाइस बोलेगा ठीक है यार, अब ये लोग 100 पे हैं, 100 पे, ये भी 100 पे है ना, तो डिवाइस क्या करेगा? अब दोनों वाटर ही है ना, तो डिवाइस क्या करेगा? वाटर से 100 पे है तो स्टीम में लेके जाएगा। ओके, तो डिवाइस क्या करेगा? Q इज इक्वल टू ml करेगा। अब ये कितना है? 2800। मास ढूंढना है कितने को स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है, इंटू 540। m की वैल्यू 2800 डिवाइड बाई 540, भाई कितना आता है यार ये वाला? कितना आंसर आ रहा है? 5.18 तो सिर्फ 5.18 ग्राम ऑफ वाटर चला गया। तो अभी था सिस्टम के पास कितना था? 120 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो 120 में से 5.18 चला गया, तो इतना वाटर बचा हुआ है। ये कितना हो जाएगा ये वाला? 114.82। yes sir इतना वाटर बचा हुआ है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टीम इतना है, ये वाला स्टीम है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या हो जाएगा इस केस में? 100 100 ही हो जाएगा। yes sir यार इक्विलिब्रियम टेम्परेचर नहीं निकालना था, मैंने क्या निकाल लिया? मास ऑफ द स्टीम इन द मिक्सचर। निकालने का थर्ड पार्ट में सर निकालने का था ओके ओके ठीक है यार, देखो आंसर आ रहा है क्या? मैच करो इससे फिर। Yes, sir. yes sir आ रहा है ठीक है, और कौन सा था? सर एक्सरसाइज 4 का आप ले रहे हो अभी? चलो एक्सरसाइज, अगर ये वाला हो गया तो एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करते हैं। सर एक्सरसाइज 3 में तो सम्स और कुछ थे ही नहीं। yes sir और कुछ नहीं है अरे एक्सरसाइज 3 में पैसेज 2 नहीं किया क्या? सर 1 और 2 वो बहुत पहले ही दिया था आपने 1 और बहुत इजी भी और पहले वो क्लास में किया था. ओके ओके ठीक है, चलो फिर एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करते हैं। सबके हुए ना गाइस? सब पूछ रहे हो ना डाउट्स? हाँ सर। चलो भाई एक्सरसाइज 4 का बताओ। 15th एंड 18th। बस 12 and 33 12 and 33 20th also। 20
22. सर 19 and 22. 19 and 20. 20 किसका? 20 था ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, हाँ, So 7th पर so 7th वाला। चलो, और चल, ठीक है। तो 7th स्टार्ट करते हैं 7th से। तो 7th में जो है, you have a large steel wheel is to be fitted on a shaft of same material. So you have a steel एक shaft है, shaft मतलब wooden वैसे वाला, and the outer diameter of the shaft, इसका shaft का diameter is 8.70, and diameter of the central wheel of the wheel, okay, whole of the wheel, ये ऐसा है, and this is 8.69. The shaft is cooled using dry ice. Okay, इसको is cooled. ओके, हाँ हाँ, तो इसको कूल करना है, मतलब क्यों कूल कर रहे हैं? ताकि ये 8.69 हो जाए बस। डेल्टा डी इज इक्वल टू टी अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा डी क्या हो जाएगा? ये वाला 0.01, और इनिशियल डायमीटर वाज 8.70, अल्फा इज 1.2 अभी कर लूंगा मैं आगे। ओके ना, डेल्टा टी निकालना है। यस सर। ओके ओके ओके, 7 के बाद 12, हाँ ठीक है, जल्दी वाला कॉपी कर लूँ। डन सर। नेक्स्ट इज 12, बट 12 के लिए क्या गिवन है? तो minute, okay, say in 1 minute, ठीक है, in 1 minute क्या हो रहा है यहाँ पर? 1 मिनट में 3 लीटर्स ऑफ वाटर इसको गर्म करना है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, मास 1 लीटर 1 kg, तो 3 लीटर विल बी 3 kg, 4200, एंड डेल्टा टी इज 50. ओके, हाँ 50, डेल्टा टी 77 माइनस 27, ये हीट आ जाएगा। अब ये हीट क्या करना है? इन 1 मिनट, उसी 1 मिनट में से आपको जो है ऑयल बर्न करना है, से ऑयल या व्हाटएवर फ्यूल, से यू आर बर्निंग m grams per Got it, minute। sir. You can move ahead. एक मिनट पर ज्योमेट्री देखेंगे तो ये वाला m into 4 into 10 to power 4, ओके, m into 4 into 10 to power 4 आ जाएगा। ये एनर्जी इसको इक्वेट कर देते हैं, दिस इज ग्राम्स में आएगा, फिर आपको केजी ग्राम्स में, हाँ ग्राम्स या केजी में जो भी है जैसे निकाल लेना। ये इससे आंसर आएगा क्या? चलो m into 4 into 10 to power 4, 3 into 4200 into 50. This m will be in grams. This is per minute चल रहा है, तो जो भी आ रहा है उसको 1000 से डिवाइड करो तो केजी में आ जाएगा। मास ऑफ द फ्यूल, कितना ऑयल बर्न करना पड़ेगा पर मिनट। वैसे ये सब का आया। कुणाल, कुणाल
ठीक है अमोघ हो गया ना ये वाला? हाँ सर, ये मेरा डाउट नहीं है, ओके मेरा नेक्स्ट वाला। 15th वाला ठीक है। 15 में जो है नाइट्रोजन हीलियम डबल, ओके डबल कराना है तो VRMS इज स्क्वायर रूट ऑफ VRT/m। इसको डबल करने के लिए इसको 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो इनिशियल टी नॉट है तो फाइनल मस्ट बी 4T। अब देयर इज नो वर्क डन, जो भी वर्क डन जाएगा डेल्टा यू में जाएगा। अब डेल्टा यू जो है क्या हो जाएगा, F/2 NR डेल्टा टी प्लस F2/2 NR डेल्टा टी। अब फर्स्ट गैस इज हीलियम 3/2 moles is 1 R delta T PT naught. Second gas is nitrogen, 5 degrees of freedom, moles 28 grams, 1 mole R delta T. यस सर, कर लूंगा अभी, मुझे पता नहीं था इसमें ये इक्वेशन यूज करना है। Okay. Next 18th. ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला 15th है। This is 15th question. सर इसमें डायरेक्ट NCV TF माइनस TI भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ वही हो गया NCV डेल्टा डी, ये बिकॉज ये तो वर्क डन गया। NCV F/2 R डेल्टा डी हो गया, वही ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ I will erase this one. अब 15 के बाद फिर नेक्स्ट 18 में दिया है एमडी प्रेशर कुकर। अब वॉल्यूम 10 liters contains air दिया हुआ है। What should be the temperature of the air inside so that the vessel is just lifted up? Okay. तो प्रेशर कुकर ये ऐसा है, ये विसल ना, विसल को उठाना है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। विसल का एरिया भी दिया हुआ है, हाँ ठीक है। तो क्या क्या फोर्सेस क्या क्या दिखाएंगे, फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर नीचे, mg नीचे, फोर्स ऑफ द गैस इनसाइड ऊपर। जस्ट अगर लिफ्ट ऑफ हो रहा है, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, फोर्स ऑफ द गैस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर प्लस mg। force of the gas is pressure of the gas into area. This is pressure of atmosphere into area mg. The new pressure of the gas will be A से divide करते हैं P naught plus mg by K. P naught is 10 to power 5 mg. इसका मास आ गया 100 grams, 0.1 kg, 0.1 into 10 divided by area. एरिया कितना है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.1 into 10 to power -4 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 कैंसिल, ये ऊपर गया 2 into 10 to power 5। This is the pressure of the gas final. अब what should be the temperature inside? Okay, so PV is nRT, volume constant, moles constant, ये constant ना। अब आपने क्या किया, प्रेशर डबल हो गया तो टेम्परेचर को भी डबल होना पड़ेगा। टेम्परेचर डबल है ना। इनिशियल टेम्परेचर कितना है 300 है। इनिशियल टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट वैल्यू में 273 प्लस 27 300। तो फाइनल वाला डबल कर दो, कैसे हो जाएगा केल्विन में, हम और सेंटीग्रेड में चाहिए तो -273।
इससे आंसर आ रहा है क्या, चेक करो। ये सर आ रहा है। ओके ओके, ओके ओके। हाँ, 18th के बाद फिर 19th। ओके, नेक्स्ट 19th करते हैं। ये कैन आई रेस इफ यू बी कॉपी। ओके, 18th ही हो गया, ठीक है भाई। अब जो है 19 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 19 में यू वांट टू फाइंड रेशियो ऑफ बायन फोर्स एफ बाय डिवाइड बाय वेट ऑफ एयर इनसाइड, वेट ऑफ एयर इनसाइड। तो वेट ऑफ द एयर इनसाइड कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ द एयर इनसाइड इज डेंसिटी ऑफ द एयर, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड, डेंसिटी ऑफ द एयर इनसाइड, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड से वी नॉट इनटू जी। बायन फोर्स, बायन फोर्स क्या होगा? बायन फोर्स डेंसिटी ऑफ द बायन फोर्स क्या होता है? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। फ्लूइड डिस्प्लेस्ड मतलब बाहर का है, डेंसिटी ऑफ द एयर आउटसाइड, वॉल्यूम वी नॉट इनटू जी है। मतलब डेंसिटी ऑफ द एयर आउटसाइड का टेम्परेचर कितना है? आउटसाइड का 400 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द एयर इनसाइड 300 ना। अब ये वाला जो है, हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू? हाँ, P इज इक्वल टू रो इज पी एम बाय आर टी। हाँ हाँ ठीक है, रो इज पी एम बाय आर टी करेंगे ना। अब प्रेशर, So 10 to the power 5 Pascal. मास इनटू वॉल्यूम करेंगे। ओके ओके ओके। तो ये Sir, they have given atmospheric pressure. ओके क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। फिर ये सेम है, ये भी सेम है, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा फिर। ये वाला नीचे 400 हो जाएगा और ये वाला 300 हो जाएगा क्या? सर आउटसाइड का 300 है, उल्टा सर। सो उल्टा हो गया। आउटसाइड का 300 है क्या, और इनसाइड का 400? एक बार चेक करो सर। हाँ सर बराबर है। करेक्ट है सर। ओके भाई, ठीक है। फिर उसके बाद अब 20th वाला, नेक्स्ट 20, ठीक है। Is this one? फिर 20 के लिए बोलते हैं the height of mercury in faulty barometer is 75 and the tube above mercury having air 10 centimeter long. That is faulty barometer. faulty barometer में ये हाइट जो है 75 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे एयर जो है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। The correct reading is 76। मतलब यहाँ पर प्रेशर इज रो जी 76। ऊपर जाएंगे तो रो जी 75 कम हो जाएगा, मतलब यहाँ का प्रेशर आ जाएगा रो जी 1। हाँ, अब करेक्ट रीडिंग इज 76। फिर इफ द फॉल्टी बैरोमीटर रीड्स 74, ठीक है, तो मतलब मान लो ये एक प्लेस है, माई प्लेस। हाँ, और जैसे
किसी दूसरी जगह पे गए, इसी को लेके गए क्या? ओके, से किसी और जगह पे ले गए और से अंधेरी पे यहाँ पर, और वहाँ का करेक्ट रीडिंग्स मतलब कुछ जो भी है, रोजी 77 76 जो भी है, हाँ, रोजी एच, और उसमें जो है ये वाला वॉल्यूम कितना है? ये 74 है। तो ये कितना, ये लेंथ कितना था यार? ये वाला 85 था। तो अभी ये लेंथ कितना हो जाएगा? ऐसा कुछ क्या दिया है? if the faulty barometer reads 74, find the true barometer reading. ठीक है, अगर दूसरी जगह ले गए है ना, faulty barometer reads 74, 74 आ गया, मतलब जो है पहले 75 था तो एक कम हो गया, मतलब ये वाला 11 हो गया। तो मान लो चलो ये 11 हो गया, इसी को लेके गए ना, दिस इज एट माई प्लेस एंड से दिस इज सम अदर प्लेस, ये 11 सेंटीमीटर हो गया। हाँ तो ठीक है भाई, अब से यहाँ का कुछ प्रेशर है यार पी, है ना, तो पहले जो है इस गैस ट्रैप पे बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं। हाँ, बॉयल्स लॉ पे क्या जाएगा यहाँ पर 10 एक मिनट क्या आता है, P1, अरे यार PI VI PF VL, ना PI कितना है यहाँ पर, रो G1, वॉल्यूम क्या है A इंटू 10, ना A इंटू 10 हो गया। यहाँ पे क्या चल रहा है, प्रेशर निकालना है से सम वैल्यू P, हाँ P वॉल्यूम क्या है A इंटू 11, ए हटा दो यहाँ से, तो यहाँ का P कितना आ गया, ये आ गया रो G1, रो जी 10/11। ओके, तो रो जी 10/11 प्लस यहाँ का प्रेशर चाहिए ना आपको, तो क्या हो जाएगा, P एट करेक्ट वैल्यू विल बी रो जी 10/11 प्लस रो जी 74, तो P करेक्ट एट अंधेरी विल बी रो जी 10/11 प्लस 74। तो इसको रिपोर्ट करना है आपको यार, देखो इससे क्या आएगा आंसर। Sir, so for the second case we cannot, मतलब हम लोग ये नहीं ले सकते कि PATM is 76. नहीं नहीं नहीं, तो नहीं ऐसे बोला ना, यही सेटअप को दूसरी जगह पे ले गए तो वहां का प्रेशर चेंज हो गया। Sir, thank you. नहीं आंसर क्या रहा है ऐसे? हाँ सर बराबर आ रहा है। ओके 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 ओके, क्या रहा है, हाँ चलो ठीक है, ये हो गया। ये कौन सा था, 20 का 22 करना है, तो नेक्स्ट 22 वाला इस कॉपी दिस वन हो गया सर। दैट 22 पे 30 22 में YouTube is filled with a liquid of coefficient lies in a vertical plane. The height of the liquid in the left column. Okay, this is a YouTube. और left column में the height of the liquid is 100 centimeters. The liquid in the left column is maintained at 0 degrees centigrade. 0 degrees centigrade. Gamma is 10 to the power -5. The liquid in the left column and the liquid in the right is maintained at 100 degrees centigrade. इस साइड वाला 100 है. Find the difference in the levels. Okay. So भाई यहाँ का कुछ तो मान लेते हैं से H. अब ये पॉइंट्स A एंड B तो सेम लेवल पे हैं भाई ना, स्टेडी स्टेट PA इज इक्वल टू P। यहाँ पे ये एयर से एक्सपोज्ड है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, नीचे उतर जाओ भाई तो क्या आ जाएगा P0 प्लस रो
डेंसिटी कौन सी वाली, 0 वाली, GH। फिर यहाँ से अब नीचे उतरो यहाँ तक, E0 प्लस, अभी डेंसिटी कौन सी वाली लोगे, 100 G, और ये H0 निकालना है, और आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है। फाइनल वैल्यू आपको कौन सी निकालनी है, 100 माइनस H0 ये निकालना है। चलो ठीक है, P0 उड़ा दो यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और ρ0 G भी हट गया 100, और रो एट 100 क्या लिखोगे, ρ0 बाई 1 प्लस गामा, डेल्टा D इज 100, और H0 इसको उड़ा दो यहाँ से, ये इधर भेजते हैं, 100 टाइम्स 1 प्लस गामा, गामा कहाँ गया, 10 टू पावर माइनस 5, 10 टू पावर माइनस 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 3 इज H0 ना। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा ये वाला, H0 ये हो गया, तो 100 प्लस 10 टू पावर माइनस 1, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 10 टू पावर माइनस 1, करेक्ट ना। यस ओके ओके ओके। अरे यार 33 जो है ये साउंड का आ गया है ना, साउंड पढ़ाया नहीं है। हाँ 33 वाला अभी मत करो, ये साउंड का हो गया, साउंड वेव्स। ओके सर। सर एक हाँ, बार में आप 31 भी बता सकते हैं। 31 एक ना, तो 31 ये वाला everybody has copied। यस सर। 31 में क्या गिवन है भाई, 31 के लिए find the RMS speed of helium and at 40 degree centigrade। ओके ठीक है, आपको RMS स्पीड ऑफ हीलियम एंड आर्गन मॉलिक्यूल्स निकालना है, और आपको ऑक्सीजन का डेटा यूज करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है यार RMS का, √3RT बाय 3R टेम्परेचर। हाँ टेम्परेचर जो है हीलियम का, आपको हीलियम का निकालना है, और से हीलियम का निकालना है, और टेम्परेचर इज 273 प्लस 40 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम 4 into 10 to power minus 3 kg, and you have to use this data। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का दिया हुआ है, तो VRMS 3R टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 अपॉन ऑक्सीजन 32 into 10 to power minus 3, डिवाइड कर दें क्या इनको, और ये वाली वैल्यू गिवन है आपको, दिस वैल्यू इज 460 गिवन। तो VRMS हीलियम डिवाइड बाय 460, VR कैंसिल, -3 कैंसिल, रूट में क्या आ जाएगा, ये वाला 313 डिवाइड बाय 273, और ये 32, और नीचे ऐसा आया क्या, हाँ सर। हाँ फिर वैसे ही सेम ऑपरेशन हैज टू बी परफॉर्म्ड विद आर्गन वाला। Okay. Guys, any more doubts? सर नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे का। Because we are having, oh okay okay, computer science exam tomorrow, okay okay yes yes, कल computer science exam है। PM और CS का। उससे EM और कंप्यूटर साइंस। ओके ओके जिनका वो है, मानवी आज कौन सा एग्जाम था, इंग्लिश मैथ्स था।
मैथ्स Yes. ओके ओके हाउ वाज द मैथ्स ठीक इजी था कि टफ सर बोर्ड वाला एकदम इजी होता है सर. ओके 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 ठीक है guys. ठीक है गाइस फिर आज इतना ही करते हैं तो यू गाइस मे स्टडी फॉर द एग्जाम टुमारो Sir, हाँ हाँ sir, can you do 15 question of HCV KTG? यस 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 ओके ओके गाइस हाँ गाइस बाकी सब गाइस कैन प्लीज लीव एंड स्टडी फॉर द एग्जाम टुमारो हाँ और किसी के एक दो रहेंगे तो आई विल सॉल्व हाँ अभी मैं सॉल्व थैंक करता यू सर. हूँ ओके गाइस हाँ प्लीज सर आप बाद में करोगे ना एचसीवी के सारे? यस यस हाँ बाद में पूरे करूंगा अभी उस बच्चे को एक ट्राई करके आया होगा तो हाँ। सॉल्व कर देता ओके हाँ सर। यस यस स्टूडेंट कौन सा डाउट था तुम्हारा 15 question of HCV KTG. Consider a sample of oxygen at 300 Kelvin. Find the average time taken by molecule to travel distance equal to the diameter of the Earth. Okay. Find the average time taken by so diameter of the Earth. Okay. तो आपको जो है time is distance by speed और distance is diameter of the Earth. तो distance जो है diameter of Earth 2 into R 2 into 6,400 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6,400 किलोमीटर्स तो ये मीटर्स हो गया भाई अब एवरेज स्पीड ओके 8 RT by pi m 8 into 25 by 3 into temperature into temperature is 300 divided by pi is 3.14 into the molar mass ऑक्सीजन ना हाँ ऑक्सीजन ऐसा यूनिट्स में रख रहे हैं 32 into 10 to power minus 3 kg हाँ सर मैंने भी यही किया आंसर मुझे 28,617 सेकेंड्स आ रहा है बट पीछे 8 आवर्स दिया है ओके उसको अगर कि अपन कन्वर्ट करेंगे तो कितना आता है मतलब पूरे आवर्स में डिवाइड बाय 3600 करेंगे तो ये जो मुझे आंसर आया वो तो कुछ 460 आवर्स आ रहा है सर इसका ये वी एवरेज 445.25 मीटर पर सेकंड आएगा कितना 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 नहीं आपने ये लिया था 10 to power minus 3 हाँ यही लिया ये सब SI यूनिट्स में रखा तो ये कितना आया ये वाला वैल्यू 445.25 मीटर पर सेकंड वी एवरेज आया एंड 445.25 और ये डिस्टेंस हो गया ना हाँ तो इसका डिवीजन अभी 28,617 है ये वाला भी फिर से एक बार करना फिर से करते हैं तो हाँ 2 into 6,400 into 10 to power 3 divided by 445.25 ये सेकंड्स में बताओ कितना आएगा 28,617.63 सेकंड्स नहीं इसको ऐसे ही रहने देते हैं ना सिर्फ इसको इसको डिवाइड करके बताओ 6,000 14,373.947 ये पूरी वैल्यू ना 14,000 28.74 आ रहा है कितना 28 पॉइंट
74। 74, फिर इसको 3600 से डिवाइड करो। अच्छा सर सॉरी, मैंने गलती से 3600 की जगह 60 से डिवाइड किया। ओके ठीक है, चलो फिर आज इतना ही करते हैं। हाँ ओके गाइस, बाय ऑल। हाँ बाय बाय बाय। हाँ